अंधेरों से भरी एक रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से वीरान पड़ी थी। यह हवेली टूटी फूटी थी। इसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह-जगह दरारें पड़ चुकी थी। अंदर जाने पर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति यहाँ हमेशा मौजूद रहती हो। हवेली के खिड़कियों से हमेशा एक ठंडी हवा बहती थी और रात में अक्सर वहां से अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां एक जादूगर रहता था जो जिन्नों को नियंत्रित करने का हुनर रखता था। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन हवेली के अंधेरे कमरों से रहस्यमयी रोशनी चमकती थी और कभी-कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। इस जादूगर का नाम जफर अली था। कहा जाता था कि वह एक समय में एक महान तांत्रिक था, जिसने अनगिनत रहस्यमयी विद्या सीखी थी। उसने प्राचीन ग्रंथों से वह मंत्र जाने थे, जिससे वह आत्माओं और जिन्नों को अपने बस में कर सकता था। लेकिन उसकी शक्ति के कारण उसका अहंकार बढ़ गया था। उसने एक दिन अपने सबसे शक्तिशाली जिन्न को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ और अंततः जफर अली ने उसे एक विशेष तांत्रिक संदूक में कैद कर दिया। लेकिन इस युद्ध में जादूगर खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। कहते हैं कि वह उसी हवेली में कहीं छिप गया और कभी वापस नहीं आया। यह कोई साधारण जिन्न नहीं था। इसे लोग शेखाल के नाम से जानते थे। यह एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली जिन्न था जो सदियों से बंदी था। इसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती थी और इसकी लंबी काली आकृति एक डरावने धुएं जैसी दिखती थी। इसकी आवाज गरजती हुई बिजली के समान थी, जिससे दीवारें तक हिल जाती थी। शेखाल को कहा जाता था कि वह इंसानों की इच्छाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन एक कीमत के साथ। जो भी इसकी सेवाएं लेता, उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ती थी। जफर अली ने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ही शक्ति उस पर भारी पड़ गई। शेखाल का गुस्सा अपार था। जब उसे कैद किया गया, तो उसने कसम खाई थी कि जो भी उसे मुक्त करेगा, वह उसकी दुनिया को तहस-नहस कर देगा। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि हवेली के आसपास की जमीन भी नष्ट हो गई थी। हवा में एक अजीब सा सूनापन और डर समाया रहता था। जब रेहान हवेली के अंदर पहुंचा और उसने जिन्न को मुक्त करने की कोशिश की, तो जिन्न शेखाल ने उसे 3 खूंखार सवाल पूछे। पहला सवाल, ए इंसान, बता, मौत और जिंदगी में क्या बड़ा है? रेहान ने बिना डरे जवाब दिया, जिंदगी बड़ी है, क्योंकि मौत केवल एक क्षणिक अंत है, पर जिंदगी अनगिनत संभावनाओं का द्वार खोलती है। दूसरा सवाल, अगर तुझे अमरता और शक्ति में से एक को चुनना हो, तो तू क्या चुनेगा? रेहान ने उत्तर दिया, मैं शक्ति को चुनूंगा, लेकिन सही राह पर चलने की शक्ति, क्योंकि अमरता बिना उद्देश्य के अभिशाप है। तीसरा सवाल, क्या तू इस शक्ति को खुद के लिए चाहता है या किसी और के लिए? रेहान ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इसे मानवता की भलाई के लिए चाहता हूँ, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जिन्न शेखाल ने उसकी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता को देख उसकी परीक्षा सफल मानी और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। जादूगर जफर अली के भयावह गुस्से से पूरा माहौल अंधकारमय हो गया। हवेली कांपने लगी, जैसे उसकी नींव हिल रही हो। काले धुएं की लहरें हवेली के कोनों से निकलकर रेहान की ओर बढ़ने लगी। हवा में एक भयानक गूंज उठी, एक साथ कई आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। रेहान को महसूस हुआ कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया, तो उसकी आत्मा भी इन दुष्ट आत्माओं में समा जाएगी। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल आग का गोला रेहान की ओर छोड़ा।
लेकिन रेहान ने जल्दी से जिन्न का संदूक खोला और उसमें से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि हवेली की दीवारों तक को चीरने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, जादूगर जफर अली चीखा। उसकी आंखों में भय समा गया था। रेहान ने जिन्न से कहा, अब वक्त आ गया है, शेखाल, दिखाओ अपनी असली शक्ति। शेखाल ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और एक प्रलयंकारी तूफान खड़ा कर दिया। हवेली की खिड़कियां चकनाचूर होने लगी। हर तरफ आग और बिजली कौंधने लगी। जादूगर जफर अली अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहा था, लेकिन जिन्न की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। उसकी आत्मा एक काले धुएं में बदलने लगी और धीरे धीरे हवेली की दरारों में समाने लगी। एक अंतिम चीख के साथ जफर अली हवेली की गहराइयों में समा गया। हवेली की दीवारें भरभरा कर गिरने लगीं और चारों ओर धूल और अंधकार छा गया। रेहान जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और उसके पीछे ही जिन्न शेखाल भी आ गया। हवेली अब केवल एक खंडहर बन चुकी थी और वहां से उठता काला धुआं इस बात का संकेत था कि अब जफर अली हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। रेहान ने जिन्न के संदूक को देखा। वह जानता था कि अब यह शक्ति उसके पास थी, लेकिन क्या वह इसे सुरक्षित रख पाएगा? या फिर यह शक्ति उसे भी उसी अंधकार में खींच ले जाएगी जिसमें जफर अली समा गया था? कहानी समाप्त। या शायद नहीं। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही। कहानी के पहले भाग से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार और अति महत्वाकांक्षा विनाश का कारण बन सकती है। सही और निस्वार्थ निर्णय लेने से सबसे बड़ी शक्तियों को भी जीता जा सकता है। सच्ची शक्ति वही है जो मानवता की भलाई के लिए उपयोग की जाए।